तो मूवी शुरू होती है एक जंगल में बने एक बहुत बड़े पेड़ से, जहाँ पर एक माउस फैमिली रहती है और माउस बच्चे छुट्टी मनाने के लिए अपने दादाजी के घर में आए हैं। फिर हम उन बच्चों में से एक चिट नाम के बच्चे को देखते हैं, जिसके छोटा होने के कारण कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं खेलता है और वो सैड होकर यानी कि गमगीन होकर वो रोने लगता है और उसका दिल खुश करने के लिए दादाजी से एक मैजिकल स्टोरी सुनाता है। और ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से माउस एडम से, जो असल में एक जादूगर है, लेकिन वो अपने मैजिक को अच्छे से यूज नहीं कर पाता है। फिर हम एडम को एक फेरी समन करते हुए देखते हैं, लेकिन वो उस फेरी पर से कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो फेरी गुस्से में एडम को बहुत ज्यादा मारती है। और ये देखकर एडम बहुत ज्यादा अपसेट यानी कि परेशान हो जाता है कि वो इस तरह कभी भी एक महान जादूगर नहीं बन सकता है। और तभी उससे मिलने उसकी दोस्त सैम आती है और सैम एक समझदार और एक अच्छी माउस है और वो हमेशा एडम को समझाती है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पावर है और सही टाइम आने पर वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगी और तब तुम एक महान जादूगर बन जाओगे। और एडम सैम को अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि कैसे वो एक कैसल बनाना चाहता है और वो यहाँ की प्रिंसेस से शादी करना चाहता है। ये सुनकर सैम कहती है कि कैसल से अच्छा तो जंगल की लाइफ है, जहाँ तुम नेचर के करीब रह सकते हो। और तभी उन्हें एक कैट की वॉइस सुनाई देती है और सैम कहती है कि मैं हमेशा से एक कैट को करीब से देखना चाहती हूँ। और एडम को ना चाहते हुए भी उसके पीछे जाना पड़ता है और वहाँ पर सैम एडम को बताती है कि कैट के मूंछों के बाल बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं। अगर तुम उन बालों को अपनी छड़ी बना लो तो तुम्हारा जादू बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और तभी वो दोनों देखते हैं कि कैट ठीक उनके पीछे ही खड़ी है और एडम डर के मारे उसकी मूंछ का एक बाल तोड़ लेता है और वो दोनों उससे बचने के लिए एक पेड़ में जाके छुप जाते हैं। और तभी उन दोनों को खाने के लिए वहाँ पर एक दूसरी बिल्ली भी आ जाती है और सैम एडम को उसकी नई छड़ी यूज करने के लिए कहती है और एडम की छड़ी घुमाते ही वो गायब होकर एक टनल में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर वो देखते हैं कि हजारों चूहे उस टनल की खुदाई कर रहे हैं और उन सबका लीडर है एक टीम नाम का माउस और उसके रेड उससे बहुत ज्यादा परेशान है। और वो अपने सोल्जर्स को बताता है कि खाना खाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें पहले माउस किंगडम पर अटैक करना होगा, फिर तुम जी भर कर खाना खा सकते हो। और वो अपने सोल्जर्स से जल्दी करने के लिए कहता है और सैम जल्दी से ये सारी बात किंग को बताने के लिए कहती है। और तभी उन दोनों को टिम का मॉल देख लेता है और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे 3 सोल्जर्स को भेजता है। और सैम सीटी बजाकर वहाँ पर उन 2 बिल्लियों को बुलाती है और वो तीनों सोल्जर्स उन बिल्लियों को देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और टीम अपनी सोल्जर्स की नाकामी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मुझे ये बात अपने मास्टर ड्रैगो को बतानी होगी। ड्रैगो असल में एक डार्क क्रीचर है जिसने रेड के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है और वो टीम को जल्दी से उन दोनों को पकड़ने के लिए कहता है ताकि उनका ये प्लान माउस किंगडम तक ना पहुंच सके। और वो खुद भी अपने एक डार्क क्रीचर को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है और सैम और एडम उस क्रीचर से बचकर भागने की कोशिश करते हैं और उन दोनों का जंगल से बाहर आते ही वो क्रीचर गायब हो जाता है और सैम समझ जाती है कि ये क्रीचर रोशनी में बाहर नहीं आ सकते हैं। फिर वो एडम को पैलेस की ओर भेजती है, लेकिन एडम डर के मारे ये काम अपने एक फेरी को करने के लिए कहता है और वो फेरी शहर से होते हुए एक रूम में आती है जो असल में एक रॉयल मैजिशियन डाली की लैब है। और वो फेरी उसे एडम का दिया हुआ मैसेज देती है और वो तुरंत ये बात अपने किंग को बताने के लिए जाता है और वो किंग से कहता है कि सिटी पर एक बहुत बड़ा भयानक तूफान आने वाला है। और वो अपने मैजिक से एडम को वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि आगे की सारी बात ये माउस आपको बताएगा। और एडम उन सबको उन माउस का एक प्लान बताता है और वो सब उनसे निपटने के लिए एक मीटिंग करते हैं जिसमें थेडी अथर्स जोन्स नाम के 2 चूहे हैं। और डाली उन्हें वार्न करता है कि ड्रैगो बहुत ही शातिर और पावरफुल चूहा है और वो उन्हें कहता है कि मैं ड्रैगो की पावर के सामने टिक नहीं सकता हूँ। और डाली इस चीज में एडम से हेल्प लेने के लिए कहता है, लेकिन थेडी अथर्स को लगता है कि ये छोटा सा चूहा भला हमारी क्या मदद कर सकता है। और तभी डाली उन्हें एक व्हाइट क्रिस्टल के बारे में बताता है जो एडम की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। और फिर डाली उन्हें बताता है कि उस क्रिस्टल को पाने के लिए तुम लोगों को जायर्स की सिटी में जाना होगा और किंग के पास भी इसके सिवा और कोई भी चारा नहीं होता और वो एडम को इस मिशन पर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो पैलेस के बने एक सीक्रेट रूम में आते हैं जहाँ पर डाली उन्हें एक कॉइन दिखाता है और कहता है कि जायर्स इसी के बदले तुम लोगों को वो क्रिस्टल दे सकते हैं। और एडम की सेफ्टी के लिए थेडी जोन्स को भी इस मिशन का पार्ट बनना पड़ता है, लेकिन वो दोनों इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। फिर डाली एडम को एक मैप देता है जिसमें जायर्स बबल का
स्ट्रक्चर बना हुआ है और वो बताता है कि वहाँ का रास्ता एक मैजिकल ट्री से निकलता है जहाँ पर ढेर सारी विंडोज बनी हुई है। किंग और क्वीन भी प्रिंसेस के साथ उन्हें अलविदा बोलने के लिए आते हैं और एडम को लगता है कि प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है और वो तीनों अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं और एडम को तंग करने के लिए वो दोनों माउस अपना सामान उसे दे देते हैं और सामान उठाकर एडम का तो बुरा हाल हो जाता है और आगे ब्रिज पर उनका सामना एक ईगल से होता है और थेडी और जोन्स भागते हुए दूसरी जगह पर आ जाते हैं। फिर वो ईगल एडम की तरफ बढ़ता है लेकिन सैम वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है और वो कहती है कि तुम्हें इस जर्नी पर मेरी जरूरत पड़ने वाली है। फिर अचानक वो ब्रिज टूटने लगता है लेकिन सैम किसी भी तरह एडम को बचा लेती है और एडम सैम को खतरे में नहीं डालना चाहता है लेकिन वो देखता है कि सैम उसकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और ड्राइको भी अपनी ब्लैक मैजिक से उन दोनों को देख लेता है और अपने दो क्रिएचर्स को उन्हें फॉलो करने के लिए कहता है और ड्राइको जानता है कि ये लोग उस व्हाइट क्रिस्टल को लाने वाले हैं और इससे उसका और भी काम आसान हो जाएगा। फिर उसकी पावर उस टनल को कंप्लीट यानी कि पूरा कर देती है और वो बताता है कि माउस किंगडम पर हम आज ही अटैक करने वाले हैं और ये सुनकर सभी माउस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाली को भी ये सारा प्लान एक फेरी बता देती है और उनसे बचने के लिए डाली एक प्लान बनाने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडम और उसके दोस्त रात बिताने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और एडम सैम को बताता है कि ये सब वो प्रिंसेस को खुश करने के लिए कर रहा है और वो कहता है कि शायद इससे प्रिंसेस इम्प्रेस हो सकती है। ये सुनकर सैम को बहुत ही ज्यादा पेट यानी कि बुरा लगता है। थेडी और जोन्स भी उसकी ये बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि रात को वो डार्क क्रीचर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं और उन दोनों क्रीचर्स में से एक क्रीचर एडम को निगल लेता है और दूसरा क्रीचर सैम को खाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पहले वाले क्रीचर के पेट से कुछ रोशनी निकलने लगती है और हम देखते हैं कि एडम अपनी छड़ी से उसे मारकर बाहर आया है और एडम सैम को भी उस क्रीचर से छुड़ाता है और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन दोनों क्रीचर्स को ड्राइको ने ही भेजा है और वो क्रीचर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन एडम उसे अपनी छड़ी से मार डालता है और सैम ये देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड यानी कि खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि माउस किंग अपने सोल्जर्स को लेकर एक ब्रिज पर आता है जो माउस किंगडम में जाने का एक लौता रास्ता है और वो अपने सोल्जर्स से कहता है कि डाली के हिसाब से वो लोग आज ही अटैक करने वाले हैं। और तभी उन्हें दूसरी तरफ से एक धमाका सुनाई देता है और वो देखते हैं कि रेड उनके किंगडम तक आ पहुंचे हैं और टीम अपने रेड को उनके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है और किंग और सोल्जर्स भी आगे बढ़ने लगते हैं। फिर किंग उनके एक रेड को मारकर नीचे गिरा देता है और फिर हम देखते हैं कि डाली वहाँ पर कुछ प्लान बना रहा है और जल्दी ही ब्रिज पर एक खतरनाक युद्ध शुरू हो जाता है और ड्राइको के सोल्जर्स माउस किंग के सोल्जर्स को पीछे धकेलने लगते हैं और ये देखकर टीम को बहुत ज्यादा खुशी होती है। और तभी हम देखते हैं कि ड्राइको अपना स्नेक लेकर बाहर आता है और ड्राइको टीम से कहता है कि आज तुम्हारी वफादारी साबित करने का टाइम है और ड्राइको टीम को वो ब्रिज पार करने के लिए कहता है और ये सुनकर टीम को कुछ अजीब लगता है लेकिन वो ड्राइको के ऑर्डर को टाल नहीं पाता है और वो अपना मोल लेकर ब्रिज को क्रॉस करने लगता है। और उधर किंग अपने लोगों को कहता है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और ये सब हमारे प्लान के ही मुताबिक हो रहा है। फिर वो जोर से डाली को आवाज लगाता है और फिर एक व्हाइट रोशनी उस ब्रिज को घेर लेती है और हमें पता चलता है कि डाली अपनी फेरी से उस ब्रिज पर अटैक कर रहा है और वो फेरी उस ब्रिज को तोड़कर ऊपर उठाने लगती है और टीम किसी भी तरह बचकर वहाँ से निकल जाता है लेकिन उनके काफी सारे रेड नीचे नदी में गिरकर मारे जाते हैं और ये देखकर किंग डाली से बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर उन्हें लगता है कि अब रेड उनके किंगडम पर अटैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन डाली जानता है कि ड्राइको इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है और उधर टीम ड्राइको से पूछता है कि आपको पता था कि वहाँ पर ट्रैप लगा हुआ है फिर भी आपने मुझे वहाँ पर क्यों भेजा। लेकिन ड्राइको उसे शांत रहने के लिए कहता है और फिर ड्राइको सोचता है कि डाली ने अपनी चाल कुछ ज्यादा ही चल दी। फिर हम पैलेस के वॉच टावर को देखते हैं। फिर डाली किंग को बताता है कि अब उसकी क्रिस्टल की पावर खत्म हो चुकी है और वो एडम के आने तक कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन किंग को लगता है कि अब खतरा टल चुका है क्योंकि किंग को लगता है कि किंगडम में आने का बस एक ही रास्ता था जो अब नष्ट हो चुका है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडम और उसके दोस्त एक स्टोन वैली में आते हैं और उन्हें वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उन्हें छुपकर देख रहा है और थेडी को वहाँ पर एक मैजिशियन लगता है और वो जोर से चिल्लाकर दिखाता है कि देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है। और तभी सैम की नजर ऊपर की ओर जाती है और वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और एडम अपनी पावर से जोन्स को मरने से बचा
जाता है और तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे एक रॉक मॉन्स्टर खड़ा है और रॉक मॉन्स्टर उनके ऊपर अपनी डेल से अटैक करता है और इससे एक चट्टान थेडियस और जोन्स को अलग कर देती है और वो समझ जाते हैं कि रॉक मॉन्स्टर से बचना अब बहुत ही मुश्किल है। और तभी जोन्स उस चट्टान के 2 टुकड़े करके बाहर आता है और ये देखकर वो रॉक मॉन्स्टर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और उधर हम देखते हैं कि टीम ड्राइको को बताता है कि ब्रिज बनाने की तैयारियां हो चुकी है और ड्राइको टीम को ये काम जल्दी से करने के लिए कहता है और टीम अपने सोल्जर्स के साथ बाहर आता है और माउस गार्ड ये देखकर अपनी किंग को बताने के लिए जाते हैं। लेकिन किंग को अपने सिपाहियों पर बहुत ज्यादा हंसी आती है क्योंकि ब्रिज बनाने में तो काफी समय लग सकता है, लेकिन वो नहीं जानते कि ब्रिज तो सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए है। असल में ड्राइको तो अंडरग्राउंड के रास्ते से आने वाला है। फिर हम एडम और उसके दोस्तों को देखते हैं जो एक हॉन्टेड फॉरेस्ट में आ पहुंचे हैं। उन्हें डरता देखकर सैम उनकी हिम्मत बढ़ाती है। फिर वो सभी हिम्मत करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो रास्ता तो गोल गोल घूम रहा है और ये देखकर थेडियस को एडम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर उन सभी की नजर वहाँ पर खड़े पेड़ पर पड़ती है जिसमें ढेर सारी विंडोज बनी हुई हैं और वो सभी समझ जाते हैं कि डाली ने हमें सही रास्ता बताया था और वो उस पेड़ के अंदर सभी चीजों को उड़ता हुआ देखते हैं और वो सभी भी इन चीजों का मजा लेने लगते हैं। और तभी नीचे बना एक होल उन्हें अपने अंदर खींचने लगता है और वो सभी उस होल के थ्रू एक ग्राउंड में आ जाते हैं और वहाँ पर उन सबका सामना एक फुटबॉल से होता है और वो देखते हैं कि इंसान के बच्चे इस फुटबॉल को लेने के लिए उन्हीं की तरफ आ रहे हैं और फिर वो सभी वहाँ से निकलकर एक सिटी में आते हैं। फिर वो सभी सोचते हैं कि आखिर हम बबल नाम के जायंट को कैसे ढूंढें और एक मैप की मदद से जल्दी वो उस घर को ढूंढ लेते हैं और वो देखते हैं कि मैप जैसा निशान उसी घर में बना हुआ है और थेडियस को लगता है कि सारे घर देखने में एक जैसे ही हैं। और तभी वो सुनते हैं कि एक लेडी अपने बेटे को बबल कहकर पुकार रही है और इसका मतलब है कि वो सही जगह पर आए हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड एक ड्रिल मशीन का यूज करके पैलेस में पहुंच जाते हैं और टीम भी अपने सोल्जर्स यानी कि सिपाहियों के साथ बाहर आता है और वो पैलेस के 2 गार्ड्स को बंदी बनाकर पैलेस पर अटैक कर देते हैं और टीम जल्दी ही किंग को भी बंदी बना लेता है। और फिर टीम कहता है कि अब से इस कैसल पर ड्राइको का कब्जा है और फिर वो सभी वहाँ पर ड्राइको को आता हुआ देखते हैं और ड्राइको आते ही उनसे प्रिंसेस के बारे में पूछने लगता है, लेकिन किंग और डाली इसको कुछ भी नहीं बताते हैं और ड्राइको किंग को नीचे जेल में डालने के लिए कहता है और फिर वो डाली से कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि ड्राइको डाली का पुराना स्टूडेंट है और ड्राइको का पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और ड्राइको को अपने पावर पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, इसलिए डाली ने उसे सिटी से ही बाहर निकाल दिया था। अब ड्राइको यहाँ पर क्रिस्टल और प्रिंसेस को दोनों को पाने के लिए आया है ताकि माउस किंगडम पर वो राज कर सके। और फिर हम एडम और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि बबल के कमरे में आया है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वहाँ पर भी उनका सामना एक बिल्ली से होगा और वो सभी उस कमरे में अलग होकर उस क्रिस्टल को ढूंढने लगते हैं। और तभी उन्हें वहाँ पर एक ज्वेलरी बॉक्स दिखाई देता है और एडम से चेक करने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन वो देखता है कि एक कैट उनका वहाँ पर वेट कर रही है। इससे पहले कि वो कैट एडम को अपना शिकार बनाए, बबल अपनी बिल्ली को पकड़ लेती है और बबल को लगता है कि एडम एक फेरी है जो उसके टूटे हुए दांत के बदले एक कॉइन देने के लिए आई है और एडम भी बगैर सोचे समझे उसके हाँ में हाँ मिला देता है और बबल उस कॉइन के बदले में उसे अपना दान दे देती है और एडम भी समझ जाता है कि यही वो मैजिकल व्हाइट क्रिस्टल है और बबल उन्हें अपनी साइकिल से वापस ग्राउंड में ले जाती है और वो सभी बबल को अलविदा कहकर वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। और फिर ड्राइको डाली को बताता है कि मैं भी उस व्हाइट क्रिस्टल को लाने के लिए गया था, लेकिन इंसानों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे और मैंने बहुत ज्यादा दर्द सहा है। और ड्राइको इस सारी चीज का गुनाहगार डाली को ही मानता है और वो डाली को भी जेल में डालने के लिए कहता है। और फिर डाली टीम को समझाता है कि ड्राइको तुम्हारा यूज कर रहा है और फिर डाली टीम से कहता है कि ड्राइको ने तुम्हें ब्रिज पर इसलिए भेजा था क्योंकि उसे तुम्हारी कोई भी फिक्र नहीं है। और ये सुनकर टीम भी सोच में पड़ जाता है। और फिर हम एडम को देखते हैं जो कि क्रिस्टल की पावर की मदद से सबको पैलेस में लेकर आया है, लेकिन वहाँ पर आते ही ड्राइको सैम को पकड़ लेता है और ड्राइको सैम के बदले क्रिस्टल मांगने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग आ जाता है और वो ड्राइको को कहता है कि तुम्हें अभी मेरी बेटी को छोड़ना होगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम ही असल में यहाँ की प्रिंसेस है और एडम को भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है। और तभी ड्राइको सैम से वो क्रिस्टल छीन लेता है और ड्राइको कहता है कि अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता और ड्राइको अपनी रेड से उनको अरेस्ट करने
बचाने के लिए कहता है, लेकिन वो देखता है कि टीम ने अपनी साइड बदल ली है और अब सभी रेड उसके खिलाफ हो गए हैं। ये देखकर ड्राइको उस क्रिस्टल की पावर को एक्टिवेट करने लगता है और सैम को लेकर वहाँ से उड़कर भाग जाता है और डाली एडम से सैम को बचाने के लिए कहता है, लेकिन डाली देखता है कि छड़ी गुम होने की वजह से एडम बहुत ज्यादा परेशान है और तभी डाली एडम से कहता है कि क्रिस्टल और छड़ी में कोई भी पावर नहीं है, ये पावर तो तुम्हारे दिल के अंदर है। और फिर हम देखते हैं कि ड्राइको सैम को अंडरग्राउंड में ले जाना चाहता है, लेकिन वो देखता है कि एडम उसको बचाने के लिए वहाँ पर आया है और ड्राइको अपने स्नेक को उस पर अटैक करने के लिए कहता है और एडम भी उसे अपने स्पेल से जवाब देता है और एडम सैम को स्नेक से आजाद कराता है और स्नेक एडम की पावर की वजह से छोटा होकर कुचला जाता है और ड्राइको भी आखिरकार अपनी फॉर्मेट से बाहर आता है और हम देखते हैं कि वो भी उन्हीं की तरह एक नॉर्मल ही माउस है जो इंसानों के एक्सपेरिमेंट की वजह से मेंटल हो चुका है और फिर वो दोनों उस क्रिस्टल को लेकर लड़ने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि ड्राइको एडम पर भारी पड़ रहा है और ये देखकर सैम एडम को सहारा देने के लिए आती है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल तेजी से चमकने लगता है और उस क्रिस्टल की तेज रोशनी की वजह से ड्राइको जाके गड्ढे में गिरता है। सैम और एडम को लगता है कि शायद अब मुश्किल टल चुकी है, लेकिन ड्राइको वापस आकर उनसे क्रिस्टल छीन लेता है और ड्राइको कहता है कि अब इस गेम को खत्म करने का वक्त आ गया है। लेकिन तभी एडम को एक आइडिया आता है और वो अपनी पावर से एक फेरी को समन करता है जो उड़ते हुए सीधा ड्राइको के पास जाती है, ड्राइको से खुद से दूर करने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में वो फेरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो ड्राइको को उठाकर उसकी खूब पिटाई करती है और फिर वो ड्राइको को लेकर अंडरग्राउंड में गायब हो जाती है और तभी किंग और बाकी लोग वहाँ पर आ पहुँचते हैं और थेडियस और जोन्स एडम की बहादुरी की तारीफ करते हैं और टीम भी अपनी सोल्जर्स के साथ अपने घर वापस जाने लगता है और वो किंग से कहता है कि आज से हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, आज से हम दोस्त हैं। और फिर वो उस क्रिस्टल की पावर की मदद से उस गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और फिर वो उस क्रिस्टल की पावर की मदद से उस गड्ढे में से एक बहुत बड़ा सा पेड़ उगाते हैं और सैम कहती है कि यही आज से हमारा पैलेस है और यहीं पर उस दादा माउस की कहानी खत्म हो जाती है और फिर हमें पता चलता है कि असल में यही दोनों सैम और एडम है। और फिर आखिरी सीन में हम चिप को एक फेरी समन करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये भी अपनी दादा की तरह एक जादूगर है और यहीं पर ये हमारी प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।